इसका सर्वाधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलने जा रहा है। ये कांग्रेस के दलाल टाइप के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दलालों की दलाली खत्म हो जाएगी। और लगातार मोदी जी जनता के लिए प्रयास कर रहे हैं, जनता के हितों में काम कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। कृषि विधेयकों के खिलाफ विपक्ष जहां किसानों को बरगला रहा है, वहीं सरकार और मंत्री लगातार किसानों को समझा रहे हैं कि जो कृषि विधेयक है उसका सर्वाधिक लाभ किसानों को मिलने वाला है। वो जो एक वीडियो में जकड़े हुए थे उससे उनको आजादी दिलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व में भी कई बार कह चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि कृषि विधेयक उन्होंने खुद पढ़ा है और किसानों को वो आश्वस्त करते हैं कि उनको जरा भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें देश भर के किसानों की, तो हमने आपको अपनी अलग अलग रिपोर्टों में दिखाया कि किस तरीके से देश के किसान सरकार के इन विधेयकों को सराह रहे हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले दिखाएंगे कि आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा इन विधेयकों के बारे में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे इन विधेयकों के प्रति। हमारी सरकार ने कौन सा ऐसा कदम उठाया है जो कि किसान और गरीबों के हितों को पर कुठाराघात पहुंचाने वाला है। आप जानते हैं कि संसद के पिछले सत्र, मानसून सत्र के दौरान 2 कृषि विधेयक पारित हुए हैं, जिनके माध्यम से किसानों को अपनी उपज बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है। शायद इस समय लोगों को नहीं लग रहा होगा, मैं भी किसान हूं, कृषि मंत्री भी इस देश का रहा हूं, मैंने भी इस बिल का अध्ययन किया है, इसलिए मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। इसका सर्वाधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलने जा रहा है। समय लगेगा, थोड़ा चीजों को और व्यवस्थित होने में 1-2 साल का समय लग सकता है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है इस कानून को बनने के बाद, और इन दोनों फार्म बिल्स के पारित हो जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी जहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए आजाद होगा। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, लोगों ने कहा मंडियां समाप्त हो जाएंगी, एपीएमसी एक्ट प्रभावी नहीं रहेगा। यह सब अनावश्यक गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बिल पास हुआ है ये किसानों के हित में है, किसानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक की रोटी सेक रही हैं और लोगों को, किसानों को भड़का रही हैं कि ये किसानों के खिलाफ है। किसानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो ये बीच की मध्यस्थता थी, जो किसान और जो माल बेचने वाले जो व्यापारी थे उनको बीच की मध्यस्थता करने वाले जो दलाल थे उनको हटाया जा रहा है। देखिए, जो केंद्र सरकार ने बिल पास किया है ये किसानों के पूर्ण रूप से हित में है, और जितना भी ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये कांग्रेस के दलाल टाइप के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दलालों की दलाली खत्म हो जाएगी। और अब तक जो किसानों को गुलाम बना के रखा गया था बिचौलियों का और आड़तियों का, उससे किसान को छुटकारा मिलेगा और किसान अपना जहाँ भी उसको लगेगा कि यहाँ मुझे पूरा मूल्य मिल रहा है, ज़्यादा मूल्य मिल रहा है, वो अपनी फसल को वहाँ बेचेगा। सही देख रहे हैं इस टाइम, तो हमें हर तरफ फायदा होगा, इसलिए हमारा अनाज महंगा बिकेगा और हमें सब सुविधा मिलेगी। ये एग्रीकल्चर जो बिल पास हुआ है वो अच्छा बिल पास हुआ है, किसानों के हित में है, और लगातार मोदी जी जनता के लिए प्रयास कर रहे हैं, जनता के हितों में काम कर रहे हैं। तो ये बिल जो पास हुआ है ये जनता के हित में है। देखिए, एमएसपी, बहुत सारे लोगों को एमएसपी के बारे में नहीं पता है। एमएसपी का मतलब ये है कि निर्धारित जो फसल का मूल्य है उससे कम में आपका जो एक रेट तय कर दिया जाएगा, उससे कम में आपको बेचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस रेट में सरकार खरीदने के लिए तैयार है। अब मान लीजिए किसी चीज़ का रेट 2 रुपये तय कर दिया गया है न्यूनतम, तो आप उससे ऊपर ही बेच सकते हैं। आपको किसी दलाल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मोदी जी की नीतियों के तहत जो काम चल रहा है उसमें दलाल की भी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने जो कृषि बिल पास किया है वो पूर्ण रूप से किसानों के हित में है। और आजकल हम देख रहे हैं अखबारों में कुछ लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो अपनी रोटियां सेक रही हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। ये बिल इतना किसानों के हित में है कि जितना हम कह नहीं सकते।
बिल इन्होंने पास कर रहे हैं, ये पारित कर रहे हैं, ये सब किसानों के हित में ही है। वैसे अब किसान समझे या ना समझे तो बात आगे चल के जैसा भी होगा, वैसे हमारी समझ में तो आ रहा है ठीक है बिल। इस बिल से कई फायदे हैं किसानों को, और जो बीच में जो बिचौलिया थे वो नुकसान पहुंचाते थे किसानों को, उनसे अब छूट मिल जाएगी और हमें जो है तरक्की मिलेगी। फसलें अपनी तरीके से बेचेंगे, बाहर भी ले जा सकते हैं, दूसरे प्रदेश में बेच सकते हैं, कोई हमें परेशानी नहीं होगी। और इसको अब से पहले आ जाना चाहिए। हाँ, बिल सही आया, हमारे हित में है। और अब जो हमें हमारी फसल का जो मुआवजा सही मिलेगा और हम कहीं भी बेच सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये पहले आ जाना तो बहुत लाभ होता हमें, उससे पहले बहुत नुकसान में रह गए।